तो इस वक्त हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैरागी कैंप में आगजनी की घटना हुई है। आगजनी से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां पर आग लग गई है और आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से लाखों के नुकसान का आकलन बताया जा रहा है। तो जान माल का अभी तक कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक बार फिर आग लगी है। आगजनी से कई झोपड़ियां जलकर राख हुई बताई जा रही हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैरागी कैंप में आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है और दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग काफी भयंकर है और इससे लाखों के नुकसान की आशंका है। हालांकि अभी तक किसी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हरिद्वार के बैरागी कैंप से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से आग लगने की खबर सामने आई है। जहां पर आगजनी से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयूर, बैरागी कैंप में आग लगने की घटना सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आपको बता दूं कि बैरागी कैंप में इस समय महाकुंभ 2021 चल रहा है। तमाम जो है साधु संतों के वहाँ पर जो है जो आवास बने हुए हैं और उसके बावजूद वहाँ पर फिर आज दोबारा से एक बार आग लग गई है। और आग लगने की वजह जो है कारणों का पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर भयंकर आग लग गई थी और आग लगने से बड़ी मुश्किल से जो है दमकल की जो कई गाड़ियां ने जो है आग बुझाई थी। उसके बाद अचानक से आज फिर दोबारा आग लगी और आग लगने के वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड टीम है और उनकी गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से टीवी 100 पर जो है एक्चुअली विजुअल सिर्फ हमारे पास ही है। उसके बावजूद जो है इस तरह की स्थिति की बात है तो आग पर नियंत्रण बुरी तरीके से पा लिया गया है। साफ तौर से अगर दमकल विभाग मौके पर ना पहुंचता तो क्योंकि एक भीषण आग बड़ी अफरा तफरी में फैल जाती और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर साधु संतों के जो टैंक है वो भी यहाँ पर जो है कुंभ नगरी में लगे हुए हैं बैरागी कैंप में। जी, तो आग लगने के कारणों का कुछ पता चला है? किन कारणों से ये आग लगी? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आग लगने का कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार भयंकर गर्मी हो रही है उसके बावजूद कहीं ना कहीं से कुछ जो है अग्नि कहीं ना कहीं लग जाती है। उसके मद्देनजर जो है आग फैल जाती है तो लग जाती है। तो ऐसे में स्थिति तो भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन साफ तौर से अगर मौके पर जो है दमकल विभाग की गाड़ियां न पहुंचती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता था। जी, जैसा कि ये विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, साधु संत भी वहां पर हैं, झोपड़ियां भी बनाई गई हैं, अस्थायी टेंट बनाए गए हैं। ऐसे में क्योंकि वहां पर लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं, आग लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और गर्मी का सीजन भी आ गया है। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की ओर से? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्योंकि जहाँ पर ये आग लगी है वो बैरागी कैंप का क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले भी जो है काफी पूर्व में ही एक भयंकर आग लगी थी, उसमें काफी झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। लेकिन साफ तौर से क्योंकि बैरागी कैंप में महाकुंभ 2021 भी चल रहा है और जितने भी जो साधु संत के जो आ रखे हैं तो महंत उनके आवास वहाँ पर बने हुए हैं, कॉलोनियां बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर जिस तरह से ये आग लगी है तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि मौके पर टीम पहुंच गई जो लगातार, क्योंकि जहाँ पर ये यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से हम दर्शकों को ये खबर विस्तार से बता दें। तो हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। टीवी 100 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने से लाखों के नुकसान का आकलन है, लेकिन अभी तक जान माल का कोई नुकसान की अभी तक जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। तो टीवी 100 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में आगजनी की घटना सामने आई है। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लाखों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु और साधु संत पहुंच रहे हैं, उनके टेंट और झोपड़ियां वहां पर बनाए हुए हैं और इस दौरान आग लगने की ये घटना अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है।
हालांकि प्रशासनिक इंतजामात काफी चाक चौबंद दिख रहे हैं, जिससे कोई बड़ी हानि होने से बच गई। तो बैरागी कैंप में ये आग लगने की घटना, हालांकि बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम होने से रोक दिया। इससे पहले भी आग लगने की घटना सामने आई थी और अब ये हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। टीवी 100 आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है। आपने स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि किस तरह से हरिद्वार के बैरागी कैंप में ये आगजनी की घटना हुई है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग बुझाने के प्रयासों में। इससे पहले भी आगजनी की कई घटनाएं हरिद्वार में सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए आग की घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। और क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर एक बड़ा जनसमूह इस समय हरिद्वार में मौजूद है, इसके साथ ही अभी तक आग के कारणों का सही पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से ये आग लगी, लेकिन हरिद्वार में ये बैरागी कैंप में आगजनी की घटना सामने आई है। अभी तक जान माल के नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। तो टीवी 100 पर एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप में ये आग लगने की घटना सामने आई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ मयूर सैनी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, ये बैरागी कैंप में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन क्या आग के कारणों का पता कुछ चल पाया है कि किन कारणों से ये आग लगी? बिल्कुल देखिए, साफ तौर से आग को कारणों का तो बिल्कुल पता नहीं लग पाया, क्योंकि ये तीसरी घटना जो है कि कैंप में से पहले भी जो है आग लग चुकी थी और पिछली बार जो आग लगी थी वो काफी भयंकर आग थी। अगर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड की जो मौके पर टीम थी और जो सिटी क्षेत्र के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे, उसके बावजूद आग पर काबू पाया गया था पिछली बार, लेकिन इस बार जो है आग लग पाई है। आग के कारण का तो पता लग नहीं पाया, लेकिन जो है आग इतनी भयंकर थी कि अगर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम या जो सिटी के जो अधिकारी अगर वो मौके पर ना पहुंचते तो कहीं ना कहीं आग बड़ा विकराल रूप ले लेती। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, और लेकिन आग के कारणों का भी पता लग नहीं पाया। लेकिन साफ तौर से ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि जिस वजह से गर्मी का सीजन चल गया है, तो कहीं ना कहीं जो आग होती है वो सड़क कर लग जाती है, तो उसके कारण भी आग लग सकती है, तो ऐसा बताया जाए। लेकिन अभी तक जो है फिलहाल की स्थिति की हम बात करें तो जो है फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। मयूर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सीओ सिटी अवैध सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवैध सिंह जी, ये बैरागी कैंप में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है और इससे पहले भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है, तो क्या कुछ आपके इंतजामों में क्या इसको लापरवाही समझा जाए? देखिए, अगर आपने बैरागी क्षेत्र को देखा होगा तो बैरागी के ठीक बैक साइड में बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि झोपड़ी डाल करके रहते हैं। पिछले दिनों में जो घटना हुई थी उन्हीं में हुई थी, सिलेंडर फटने के कारण। और आज भी जो घटना हुई है वो भी खाना बनाते समय अकस्मात, चूंकि वो फूस की झोपड़ियां है उसमें आग लगी। हमारे द्वारा यहाँ पे निकटस्थ में ही लगभग वहां से 500 मीटर की दूरी पे फायर टेंडर की व्यवस्था ऑलरेडी स्टेशन है यहाँ पे।
तो तत्काल 2 मिनट में पहुंच करके मौके पे आग पे काबू पा लिया गया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी है और लोग खाना बनाते हैं, कई लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसमें कई बार इस तरीके से चीजें होती है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण तुरंत आग पकड़ लेती है। मौसम भी ऐसा हो रहा है कि अगर एक किसी झोपड़ी में पकड़ती है तो आग तुरंत हवा के रुख के साथ अन्य जगहों पर फैलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पिछली घटना थी उससे सबक लेते हुए इसी के ठीक बगल में 500 मीटर की दूरी पे हमारे द्वारा फायर टेंडर की व्यवस्था की गई है। इसीलिए आज हम तुरंत मौके पे पहुंच के सफलता पाए। अभय सिंह जी, जैसा आप जानते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है, तो तमाम एक बड़ा जनसमूह तो वहाँ उपस्थित होगा ही, और उसके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसके लिए झोपड़ियाँ और फूस वगैरह की व्यवस्था तो बनाई जाएगी। लेकिन क्या प्रशासन ने अपने ये इंतजामात पूरे नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से ये बार बार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं? नहीं, इंतजामात लगातार ट्रेनिंग भी लोगों को दी जा रही है। फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह लोगों को चलाने का अभ्यास कराया जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे अस्थायी जैसे बैरागी में टेंट निर्माण भी हो रहा है, तो जो लोग भी हैं उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य चीजें चलाने के लिए भी सिखा रहे हैं। इंश्योर करा रहे हैं कि बालू और इस तरह की चीजें बाल्टी में भी रखे, जिससे कि अगर छोटी कोई घटना होती है तुरंत उसको कर दे। इसके अलावा जगह जगह सेक्टरों में बांट करके हमारी फायर की जो टीमें हैं वो लगातार एक्टिव है। अगर किसी भी इस तरीके की घटना होती है तो दोनों पे काम कर रहे हैं। अगर कोई घटना हो गई तो तुरंत रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और लोगों को इसके प्रति फिर जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। कई सेशन हमारे CFO साहब के नेतृत्व में यहाँ पे टीमें बना कर रही हैं, तो ये लगातार कर रहे हैं। अब ये चूंकि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि ये घटनाएं ना हो, और अगर घटना होती है तो तत्काल इस पे काबू पाया जाए, जिससे कि किसी जान माल की हानि ना हो। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभय सिंह जी। मयूर सैनी संवाददाता हमारे, आपका भी बहुत धन्यवाद।